गंगापुर गांव में सेठ धनराज नाम का एक अमीर आदमी अपनी पत्नी शांति और 10 साल की बेटी ईशा के साथ रहता था। सेठ धनराज व्यापार का काम करता था, जिससे उसके घर का गुजारा होता था। सेठ धनराज बहुत ही गुस्से वाला और जिद्दी आदमी था। वो ईश्वर से हमेशा प्रार्थना किया करता था कि उसकी पत्नी एक लड़के को जन्म दे, लेकिन उसकी पत्नी एक लड़की को जन्म देती है, जिससे धनराज को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो शांति को दोषी मानता है और इसी वजह से वो अपनी बेटी ईशा से भी नफरत करता था। जब सेठ धनराज की पत्नी दूसरी बार गर्भवती हुई तो वो गुस्से में अपनी पत्नी से बोला, इस बार लड़का होना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अपनी पहली बेटी से ही बहुत परेशान हूँ। अगर इस बार भी लड़की हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। अरे लड़की होने का फायदा ही क्या है? मैं ईशा को 10 साल से खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, और फिर बड़े होने के बाद वो किसी दूसरे घर चली जाएगी। इसको इतना खिलाने का पिलाने का क्या फायदा, जब इसे दूसरे घर ही जाना है। तुम हमेशा मुझे दोष क्यों देते हो? बेटी या बेटा होना मेरे हाथ में नहीं है, वो तो ईश्वर की देन है। और वैसे भी बेटी नसीब वालों को होती है। बेटियों का भी अपना महत्व है, वो भी घर की रौनक होती है। मुझे ऐसा नसीब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस बार लड़का चाहिए, समझे तुम? मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम और खानदान आगे चले, लेकिन तुम्हें ये समझने में कोई रुचि ही नहीं है। आप हमेशा हम दोनों माँ बेटी पर गुस्सा करते रहते हैं। आपने कभी ईशा से प्यार से बात नहीं की। वो हमारी इकलौती बेटी है। जब इसकी शादी हो जाएगी तो वो क्या सोचेगी कि मेरे पिताजी ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, हमेशा नफरत की नजर से देखते रहे। उसी बात का तो दुख है कि ये अपने घर चली जाएगी। अगर ईशा लड़की ना होकर लड़का होता तो आज मेरे सुख दुख में मेरा साथ देता और मेरा वंश भी आगे चलाता। लेकिन तुम जैसी पत्नी के होते हुए मुझे बेटा नसीब नहीं हो सकता। आप ये कैसी बेहुदा बात कर रहे हैं? ईश्वर का शुक्र अदा करा करो। कम से कम ईश्वर ने हमें औलाद का सुख तो दिया है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बे औलाद हैं। ईश्वर ने उन्हें माँ बाप बनने का सुख नहीं दिया। लड़कियाँ तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। तुम मुझे इन फालतू की बातों में मत उलझाओ। मेरी बात कान खोल के अच्छी तरह से सुन लो। अगर इस बार बेटी हुई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा और ईशा का भी गला घोट दूंगा। उसके बाद दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगर तुमने फिर से लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर सेठ धनराज गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। अपने पति की बातें सुनकर शांति रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले की एक महिला उसके घर आ जाती है। वो शांति से कहती है, क्या हुआ शांति बहन, तुम रो क्यों रही हो? कोई बात हो गई है क्या? बात तो रोज ही होती है। ईशा के पिताजी कह रहे थे कि इस बार बेटा होना चाहिए, वरना तुम दोनों माँ बेटी को घर से निकालकर दूसरी शादी कर लूंगा। बहन तेरा पति भी हद करता है। औलाद तो ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती है। बेटा या बेटी पैदा करना क्या इंसानों के हाथों में है? बच्चे तो खुशियों का प्रतीक होते हैं। हमें उन्हें प्यार और शिक्षा देने पर ध्यान देना चाहिए। बेटा हो या बेटी, इस बात से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन मेरे पति इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्हें तो लड़की के नाम से ही चिढ़ है। वो चाहते हैं कि इस बार मैं लड़के को जन्म दूं। मुझे तो हर वक्त डर लगता रहता है। ईश्वर करे इस बार तू बेटे को जन्म दे, वरना तेरा पति तुझे मार डालेगा। चल बहन मैं अब चलती हूँ, घर में बहुत काम पड़ा है। सारा दिन काम में निकल जाता है, 2 मिनट आराम का समय भी नहीं मिलता। वो महिला अपने घर चली जाती है। यूं ही काफी दिन बीत जाते हैं। शांति के प्रसव का समय नजदीक आ गया था, इसलिए उसने सोचा, ऐसा करती हूँ अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। ईश्वर न करे अगर लड़की पैदा हो गई तो ये आदमी मुझे और मेरी बेटी को कहीं मार न डाले। अगर मैं अपने घर चली जाऊंगी तो शायद इनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। अगले दिन शांति अपने पति सेठ धनराज से कहती है, मैं आज अपने घर जा रही हूँ। माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें ही देखने जा रही हूँ। घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरे जाने से शायद उनकी तबीयत सही हो जाए। मैं चली जाऊंगी तो वो अपने सुख दुख की बात करके अपना मन हल्का कर लेंगी। तुम्हारा इस हाल में जाना सही नहीं होगा। अगर फिर भी तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर लड़का हो तो वापस आ जाना, और लड़की हो तो वापस आने की कभी सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। शांति अपनी बेटी ईशा को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। वो रास्ते में चलती हुई आंखों में आंसू लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हुई चल ही रही थी। ईश्वर इस बार तुम मुझे लड़का दे दो, मुझ पर कृपा करो, वरना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। में वो अपने घर पहुंच जाती है।
बगैर बताए शांति को इस हाल में आता देख उसका भाई मुकेश बहुत परेशान होता है। वो जल्दी से शांति को चरपाई पर बिठाकर उसे पानी लाकर देता है। दीदी, तुम यूं बगैर बताए अकेले क्यों चली आई? जीजा जी को साथ ले आती या मुझे बुला लेती, मैं तुम्हें लेने चला आता। हाँ बेटी, मुकेश सही कह रहा है, इस हाल में तेरा अकेले आना सही नहीं है। शांति उन दोनों की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप बैठी रहती है। तू इतनी उदास क्यों है बेटी, कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं माँ, मैं उदास नहीं हूँ, रास्ते में आते हुए थोड़ी थकावट हो गई है, बस इसलिए चुप हूँ। शांति की बेटी ईशा छोटी थी लेकिन वो समझदार बहुत थी, इसलिए वो अपनी नानी से बोली, नानी, माँ झूठ बोल रही है, माँ पिताजी के डर से यहाँ आई है। एक दिन पिताजी माँ से कह रहे थे कि अगर इस बार लड़की हुई तो मैं तुम्हें घर से निकालकर दूसरा विवाह कर लूँगा। पिताजी हर वक्त माँ पे गुस्सा करते रहते हैं, वो मुझे भी बहुत गुस्सा दिखाते हैं। ये क्या बदतमीजी है ईशा, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें एक बार का कहा हुआ समझ नहीं आता, ज़बान ज्यादा चलने लगी है। बेटी, तू बच्ची को क्यों डांट रही है? जो उसने देखा और सुना वो ही तो बता रही है। तू तो कभी अपने दिल का हाल बताती नहीं है, हर वक्त बस गम में घुलती रहती है। देख क्या हाल कर लिया है अपना, पता नहीं कुछ खाती पीती हुई है या नहीं। देख शांति, जो भी बात है तू सच सच बता दे। अपनी माँ और बेटी की ये बात सुनकर शांति रोने लगती है। फिर उसने अपने पति की सारी बात अपनी माँ और भाई को बताई। धनराज ऐसा तो ना था, फिर उसे अब क्या हो गया है जो एक लड़के की वजह से तुझे इतना परेशान कर रहा है? लड़का या लड़की होना मनुष्य के हाथ में थोड़ी ना है, ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। मैं सब जानती हूँ माँ, लेकिन इन बातों को उन्हें कौन समझाए? उन्हें तो बस एक ही बात की रट लगी हुई है कि ये लड़का चाहिए, वरना मैं घर में घुसने नहीं दूंगा। अपनी बेटी की ये दशा देखकर बुढ़िया और उसका बेटा सोच में पड़ गए। बुढ़िया सोचने लगी, इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेठ धनराज अपने घर में अकेला होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके घर आया और सेठ धनराज से बोला, बेटा, मैं बहुत ही भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कल से भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ। बहुत से लोगों से खाना मांगा लेकिन किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ जिससे मैं अपना पेट भर सकूं। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है तुम मेरी मदद जरूर करोगे। मुझे कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बाबा, मेरे घर में अभी खाने को कुछ भी नहीं है। मैं भी सुबह से भूखा ही हूँ क्योंकि मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है। मैं भी ज्यादातर अपने मित्रों के घर ही खाना खाता हूँ या फिर बाहर से मंगा कर खाता हूँ। पत्नी के घर पर ना होने से मुझे भी खाने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर से भूखा जाने नहीं दूंगा। तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। सेठ धनराज जल्दी से एक दुकान पर जाता है। उस दुकान से खाना खरीदकर उस बूढ़े आदमी को ले जाकर दे देता है। बूढ़ा आदमी उस खाने को ऐसे खाता है जैसे उसने वर्षों से कुछ नहीं खाया हो। खाना खाकर वो धनराज को बहुत दुआ देता है। बेटा, तुम बहुत ही भले इंसान हो, तुमने मुझे खाना ला के खिलाया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वैसे बेटा, तू मुझे एक बात बता, तेरी पत्नी मायके क्यों चली गई? जब तुझे इतनी परेशानी हो रही है तो तू उसे ले क्यों नहीं आता, या फिर वो तुझे छोड़ के चली गई? बाबा, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के नहीं गई है, वो अपनी माँ से मिलने गई है। मेरी पत्नी गर्भवती है और जल्द ही वो एक पुत्र को जन्म देगी। बेटा, तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि तुम्हारी पत्नी पुत्र को ही जन्म देगी? हो सकता है कि वो पुत्री को जन्म दे। बाबा, मेरी पत्नी पुत्र को ही जन्म देगी, वरना मैं उसका कभी मुंह नहीं देखूंगा, उसे कभी अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। पड़ी रहेगी जिंदगी भर अपने मायके, कभी उसे लेने नहीं जाऊंगा। बेटा, एक बात याद रखना, पुत्र या पुत्री इंसान के हाथ में नहीं है, ये सब ईश्वर के हाथ में है। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसलिए मुझे तुम्हारे घर में शुभ लक्षण नजर आ रहे हैं। बाबा, शुभ लक्षणों से आपका क्या मतलब है? मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। बेटा, बहुत जल्दी तुम्हारे घर एक पुत्री का जन्म होगा। उसके जन्म होते ही तुम बहुत अमीर हो जाओगे, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारी पुत्री के नसीब में बहुत धन दौलत रखी है। उसके पैदा होते ही तुम माला माल हो जाओगे। इसलिए बेटा, कभी भी पुत्र पुत्री में अंतर मत करना।
क्योंकि सब अपने नसीब का अपने साथ लेकर आते हैं। बाबा क्या आप सही कह रहे हैं? मेरी बेटी इतनी नसीब वाली है जिसके पैदा होते ही मेरे घर में पैसा ही पैसा हो जाएगा। हाँ बेटा, लक्ष्मी खुद चलकर तुम्हारे घर आ रही है। तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। तुम्हारी बेटी तुम्हारा भाग्य खोल देगी। बस तुम हमेशा उसका ध्यान रखना। कभी भी उसकी आंखों में आंसू मत आने देना। अगर कभी उसकी आंखों में आंसू आए तो तुम्हारे घर में मुसीबत आ जाएगी। लेकिन अगर तुमने उसे खुश रखा तो कभी भी तुम्हारे घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। बूढ़े आदमी की बात सुनकर धनराज को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बूढ़े बाबा से आशीर्वाद लिया और उनसे वादा किया और फिर वो सोचने लगा, मैं कितना निर्दयी हूँ। बेचारी शांति पर कितना जुल्म किया। मैंने कभी उसकी कोई बात ही नहीं सुनी। लेकिन आज मुझे शांति तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। आज के बाद मैं अपनी बेटी और पत्नी को कभी भी दुख नहीं दूंगा और ना ही आने वाली बच्ची को कभी दुख दूंगा। वो तो मेरा भाग्य है। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं आज ही जाकर शांति को वापस ले आऊंगा। सेठ धनराज फौरन ही अपनी पत्नी को लेने उसके मायके चला जाता है और शांति को अपने घर ले आता है। धनराज के स्वभाव में बदलाव देखकर शांति उससे कहती है, क्या हो गया तुम्हें? पहले से बहुत बदले बदले लग रहे हो। तुमने तो कहा था कि जब तक लड़का पैदा ना हो घर में मत घुसना। फिर तुम मुझे क्यों लेने आ गए? अगर लड़की हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? मुझसे गलती हो गई शांति। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। लड़की या लड़का पैदा होना तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो तो ईश्वर की देन है। वैसे भी लड़की हो या लड़का, अब मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। सब अपने अपने नसीब का अपने साथ लेकर आते हैं। धनराज में अचानक यूं परिवर्तन आने से शांति बहुत खुश होती है और ईश्वर का शुक्र अदा करती है। फिर कुछ ही दिनों में शांति एक और बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म देती है। धनराज अपनी बेटी की खबर सुनकर दौड़ा चला आता है और अपनी बेटी को उठाकर उसे प्यार करने लगता है। उस लड़की का नाम वो नैना रखता है। यूं ही कुछ साल बीत जाते हैं। जैसा उस बूढ़े आदमी ने कहा था वो सब सच होता है। सेठ धनराज दिन पर दिन मालामाल होता जा रहा था, इसलिए धनराज अपनी बेटी नैना का बहुत ख्याल रखता था। नैना के साथ साथ वो ईशा को भी बहुत खुश रखता था। नैना और ईशा भी अपने पिताजी का प्यार देखकर बहुत खुश थी। शांति कभी कभी धनराज से कहती, इन्हें इतना प्यार मत करो वरना तुम इन्हें बिगाड़ दोगे। जिस चीज की जरूरत हो केवल वही लाया करो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चीज इंसान को बिगाड़ देती है। अरे भाग्यवान, मेरे पास ये सब धन दौलत इन्हीं के नसीब की वजह से तो है। अब इनके लिए नहीं लाऊंगा तो भला मैं किसके लिए लाऊंगा? हाँ, कह तो आप सही रहे हो। हमारी बेटियों ने तो हमारा भाग्य ही बदल कर रख दिया। इनकी वजह से आज हमारे पास सब कुछ है। यूं ही कई वर्ष बीत जाते हैं। अब दोनों लड़कियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन शांति अपने पति से कहती है, हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, हमें इनकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। लड़की की शादी जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तुम सही कह रही हो शांति। मैं कोई अच्छा सा लड़का देखकर ईशा की शादी जल्द ही कर दूंगा। सेठ धनराज ने कुछ ही दिनों के अंदर अपनी बेटी ईशा की शादी कमल नाम के लड़के से कर दी। कमल बहुत ही अच्छा लड़का था। वो ईशा का हमेशा ध्यान रखता था। ईशा के शादी के कुछ दिन के बाद शांति अपने पति से बोली, देखो जी, हमने अपनी एक बच्ची की तो शादी कर दी। ईश्वर की दुआ से वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। अब हमें अपनी बेटी नैना की भी शादी कर देनी चाहिए। देखो शांति, तुमने मुझसे ईशा की शादी के लिए कहा था, इसलिए मैंने उसकी शादी कर दी। लेकिन मैं नैना की शादी हरगिज नहीं कराऊंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम नैना की शादी क्यों नहीं करना चाहते? ऐसा उसने कौन सा गुनाह कर दिया है जिस वजह से तुम उसकी शादी नहीं कराना चाहते? नैना मेरा भाग्य है। अरे जब से वो पैदा हुई है तब से मुझे कभी भी धन की कमी नहीं हुई है। तुम भी इस बात को अच्छी तरह से जानती हो। हमारे पास आज जो कुछ भी है वो सब नैना की वजह से है। अगर मैंने नैना की शादी कर दी तो मैं गरीब हो जाऊंगा। अगर तुम उसकी शादी नहीं करोगे तो फिर वो बूढ़ी हो जाएगी। दिनों दिन उसकी उम्र बढ़ ही रही है। तुम अपनी बकवास बंद करो। अभी उसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 साल की हुई है। अरे जब सही वक्त आएगा तब सोचा जाएगा इस बारे में। धनराज की ये बेतुकी बातें सुनकर शांति को बहुत आश्चर्य होता है। फिर वो अपने भाई मुकेश को बुलाती है। तुम्हारे जीजा जी को पता नहीं क्या हो गया है, नैना की शादी करने को तैयारी नहीं है। दिनों दिन उसकी उम्र बढ़ती ही जा रही है। कहते हैं नैना मेरा भाग्य है, अगर मैंने उसकी शादी कर दी तो मैं गरीब हो जाऊंगा। दीदी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जीजा जी से बात करूंगा और ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही नैना की शादी भी हो जाएगी। वैसे जीजा जी कहाँ पे हैं? पता नहीं कहाँ है, सुबह से घर नहीं आए हैं। कहकर गए थे कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ।
1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। आ जाएंगे, किसी काम से गए होंगे। अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ। मुकेश घर से निकला ही था कि तभी उसकी नजर अपने जीजा पर पड़ी। अरे जीजा जी, कहाँ से आ रहे हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। मैं किसी जरूरी काम से गांव के मुखिया से मिलने गया था। जीजा जी, काम तो जीवन भर होते रहेंगे, कभी इन कामों से समय निकालकर नैना की शादी के बारे में सोचिए। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दीजिए। नैना की अब शादी की उम्र हो गई है। मुकेश की ये बात सुनकर धनराज को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बोला, तुम होते कौन हो इस मामले में बोलने वाले? तुम भी अपनी बहन की तरह हो, वो भी सारा दिन मेरे सर में दर्द रखती है, और अब तुम आ गए हो। अरे जब मेरी मर्जी होगी तब कर दूंगा मैं अपनी बेटी की शादी। जीजा जी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है सेहत के लिए। उस बूढ़े आदमी ने नैना को खुश रखने के लिए कहा था, उसे बांध कर रखने के लिए नहीं। मेरी बात मानो, आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश के मुंह से बूढ़े आदमी का नाम सुनकर धनराज चौंक जाता है। वो मुकेश से कहता है, तुम उस बूढ़े आदमी को कैसे जानते हो? और तुम्हें कैसे पता कि उस बूढ़े आदमी ने मुझसे नैना को हमेशा खुश रखने के लिए कहा था? जब वो बूढ़ा आदमी मेरे घर आया था, उस वक्त मेरे घर में और कोई भी नहीं था। अरे जीजा जी, उस दिन आपके घर में जो बूढ़ा आदमी आया था ना, वो मैं ही था। आप मुझे उस बूढ़े आदमी के भेष में पहचान नहीं पाए। इसका मतलब वो बूढ़े आदमी तुम थे? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जब दीदी बगैर बताए अचानक घर चली गई थी, उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। मुझसे अपनी बहन का उदास चेहरा नहीं देखा गया। दीदी ने मुझे अपनी सारी बातें बताई कि तुम्हें लड़का चाहिए, वरना तुम उसे घर से निकाल दोगे और ईशा को भी मार दोगे। इसलिए मैंने तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए ये सब किया। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मुकेश। तुम्हारी वजह से मैं समझता रहा कि मेरे पास जो धन है, जो दौलत है, वो सब नैना के भाग्य की वजह से है। लेकिन वो सब झूठ था। तुम एक नंबर के धोखेबाज और फरेबी इंसान हो। तुम जैसे इंसान से मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। आज के बाद तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सेठ धनराज अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने नैना और शांति को परेशान करना शुरू कर दिया। वो शांति को उल्टी सीधी बातें कहने लगा। नैना ने पहली बार अपने पिता का ये रूप देखा था। जो पिता उसे हमेशा इतने लाड प्यार से रखता था, आज अचानक उन्हें क्या हो गया था? पिताजी, आपको क्या हो गया है? आपने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, और आज आप मुझे इतना बुरा भला कह रहे हैं। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। चुप कर। तेरी वजह से मैं सालों से मूर्ख बनता रहा। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। जल्दी मैं तेरी शादी कर दूंगा और फिर कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। धनराज ने कुछ ही दिनों के अंदर नैना की शादी कर दी। नैना की शादी होते ही धनराज पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके सारे कारोबार बंद हो गए। वो कंगाल हो गया। लोगों का उस पर बहुत कर्ज हो गया। घर में सुबह शाम लोग तकाजा करने आने लगे। कर्ज की वजह से घर गिरवी रखना पड़ा। जब ईशा और नैना को अपने पिता की हालातों का पता चला तो वो तुरंत अपने घर चली आई। पिताजी, आप मेरे और दीदी के गहने बेचकर अपना कर्ज उतार दो। अपनी बेटियों की ये बातें सुनकर धनराज की आंखों में आंसू आ गए। उसका पत्थर जैसा दिल मोम का बन गया। वो बोला, मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें बोझ समझा और हमेशा बुरा भला कहता रहा। मैं बहुत बुरा पिता हूँ। ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। जीवन भर अपने मतलब के लिए सोचता रहा। मुझे अपने करे की सजा मिल रही है। पिताजी, आपने कोई पाप नहीं किया। आपने जो किया हमारे भले के लिए किया। हम तुमसे नाराज नहीं हैं। उसके बाद धनराज अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करने लगा और धीरे धीरे वो फिर से मालदार होने लगा। अब उसके पास पहले से भी ज्यादा धन दौलत हो गई। धनराज का भाग्य फिर से बदल गया।